अच्छा, एबॉर्शन के ताल्लुक में मैं अब और बातें बताता हूँ, क्योंकि मुझे सवाल आया हुआ बाज़ लोगों से कि हमें एबॉर्शन के मतलब खुसूसियत से बाज़ दवाएँ समझाएं। फेरोमोफॉस, कैलकेरियाफॉस, कॉलीफॉस और वाइबर्नम आपुलस को आप इस तरह याद रखें। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो, मरीज़ को साबिक हिस्ट्री और सुर्ख रंग की ब्लीडिंग हो, तो उसकी एबॉर्शन में कैलकेरिया कार्ब, सबाइना और म्यूरेक्स, इन तीन का कम्बिनेशन बहुत मुफीद है। और इन तीनों दवाओं में खूबी यह है, ये मिलकर एक दूसरे को तक़वियत देती हैं। और ऐसी बीमारियां औरतों की जिनमें बाज़ दफ़ा अंदर ट्यूमर्स पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है, लंबी हो जाती है ब्लीडिंग, उनमें ये बहुत मुफीद है। और इस कम्बिनेशन के साथ अगर आप लेपिस एल्बम 200 में दें तो बसा औक़ात बहुत सख्त किस्म की बड़ी हुई गुठलियाँ जो आगे थ्रेटन कर रही हैं, बढ़ रही हैं, इस तरह गायब होती हैं, कोई निशान भी नहीं बाकी रहता। तो ये होम्योपैथ के ज़हन में हर वक्त रहनी चाहिए बात। ऐसे मरीज बहुत मिलते रहते हैं और कई ऐसे हैं जिनको अल्लाह के फजल से ऑपरेशन से निजात मिल गई, जबकि ऑपरेशन के ले जाने के लिए लोग तैयार बैठे हुए थे। अभी पिछले 1-2 महीने की बात ही है, एक ऐसी मरीज़ा आई थी जो बहुत ही बुरा हाल था, उसके चेहरे में खून की कमी के साथ एक किस्म की मौत की स्याही आ गई थी, तो कुल्लियतन मायूस, और फूल भी गया था जिस्म। हालांकि नॉर्मल वो ठीक लड़की थी, बड़ी उम्र की नहीं थी, ज़्यादा 25-30 साल, 30-32 की होगी। तो उसको मैंने कहा क्या हो गया है? बिया ने कहा कि ये तो बेचारी मरने वाली हुई है, डॉक्टर ने कहा है कि फ़ौरन आके ऑपरेशन करवा लो और अब तुम्हारे वरना कोई चांस नहीं है बचने का। सारे यूट्रस में भरी पड़ी हैं वो गुठलियाँ और सारा खून वो चूस रही हैं और इसमें कुछ इसमें जान बाकी नहीं रही। उसको मैंने कहा कि फौरी कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, उनके पास सीट नहीं है, वरना वो फौरी चाहते थे। 1 महीने का वक्त दिया। मैंने कहा अब 1 महीना ये खाएं, कैलकेरिया कार्ब स्पेसिफिकली दिया था, म्यूरेक्स और सबाइना, और 7 लेपिस एल्बम या 200 में दी थी या 30 में दी, अब याद नहीं, ये आप शुरू कर दें। और तकरीबन 1 महीना या के बाद ही या चंद दिन ऊपर हो गए होंगे, हंसती खेलती आई। उसने कहा अजीब वाकया हुआ है, मुझे जब वक्त दिया था मैं वहां पहुंच गई, उन्होंने कहा कोई ट्रेस ही नहीं है किसी चीज का, बिल्कुल साफ है और चेहरा बदल गया, एक दोबारा जिंदगी वापस आ गई। तो सही होम्योपैथिक याद हो तो खुदा के फल से बाद ऐसे केसेस हो जाते हैं जो लगता है कि सारी उम्र अगर एक ही किया होता तभी भी जिंदगी इत्मीनान से कटनी चाहिए थी। किसी गरीब इंसान को ऐसा फायदा पहुंच जाए तो होम्योपैथी को सीरियसली लें। जो जहां ये फायदा देती है वहां दूसरी दवाएं नहीं देती। एलोपैथी जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि बीमारी तक पहुंचना कैसे है, सीधा काटेंगे और फेंक देंगे। अच्छा, मैं अबॉर्शन का बता रहा था। अगर फ्लाइट से अबॉर्शन हो तो उसमें आमतौर पर एकोनाइट वगैरह देते हैं, मगर मेरे नज़दीक फ्लाइट के अबॉर्शन में ओपियम से अच्छी कोई दवा नहीं है, और आर्निका भी देना चाहिए। ट्रॉमा हो किसी किस्म की, अगर चोट लगी हो तो आर्निका फौरन देना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना एक दफ़ा चोट की वजह से अबॉर्शन डेवलप हो जाए फिर नहीं वो रुकती, फिर वो सारा अंदरूनी तौर पर निज़ाम तैयार होकर बच्चों को बाहर फेंकने के लिए आमादा हो चुका होता है, फिर रुक नहीं सकती। फौरन दे दें तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती नहीं है आगे। ओपियम उसमें बहुत अच्छी है। इंजरीज में कहते हैं आर्निका, लेकिन मैंने बताया किसी किस्म की चोट लगी हो उसमें आर्निका भी है, और खौफ ज़्यादा हो तो एकोनाइट शुरू में, ओपियम बाद में। और ये जो दवा है कोलोफाइलम, ये बहुत अच्छी है। कोलोफाइलम खासतौर पर अर्गेट की खराबी की वजह से जो हर रोजमर्रा की मुसीबत पड़ी होती है, उसका एंटीडोट है बेहतरीन। और अगर फेरोमोफॉस, कैलकेरियाफॉस, कॉलीफॉस का नुस्खा
प्रेगनेंसी में अमल फ़ायदा ना पहुँचा रहा हो, एबॉर्शन की टेंडेंसी बढ़ रही हो, तो उसमें क्लोरोफाइलम 200 की है जो बहुत ही मौसर है। क्यों मंसूरत, हमारे घर में तजुर्बा हो चुका है ना, है माशाअल्लाह। अब बच्चे का नाम क्या है? सरमद। हाँ सरमद। इनकी बच्ची को तकलीफ थी, मैं दौरे पर था तो बार बार हो रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि आप मुझे नंबर दे दें अपने, क्योंकि मेरे पास फ्लैट सेफ्टी की मार्फत अब वक्त नहीं होता। यहाँ भी दे दिया, वहाँ का भी दे दिया। मैंने कहा तुम्हें जब इमरजेंसी हो फ़ौरन फ़ोन करके मुझसे पूछो। तो अमेरिका में फिर आखिर फ़ोन आया घबराहट के कि अब तो अस्पताल ले जा रहे हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम फौरी तौर पर क्लोरोफाइलम साथ शुरू कर दो। और उसके बाद दोबारा फ़ोन हंसता हुआ आया कि बिल्कुल ठीक, पता ही नहीं बीमारी गई कहाँ। और वो खुदा के फजल से बड़ा पॉपुलर बच्चा है जो पैदा हुआ है माशाल्लाह। सुबह को भी बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ठीक है ना, खेलते हैं ना तुमसे बहुत, होम्योपैथी बड़े मज़े देती है। उसके बाद में उसकी जो फल देखते हैं ना आप, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ भी खर्च नहीं, सिर्फ सही दवा है, बस आप चंद गोलियां मीठी खिला दें, काम अंदर से कुदरत ही कर रही होती है। इंसान को तो सिर्फ खुदा का जरिया बना देता है। तो इस तरह समझ कर करें तो फिर आपको मज़ा भी आएगा और बने नौ इंसान को फ़ायदा भी पहुंचा सकेंगे।